जय श्री कृष्णा। आज है अध्याय 11 का चौथा श्लोक। सुनिए, पूरा जरूर सुनिएगा। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। लालसा हो रही है, जिज्ञासा हो रही है अर्जुन की। सुनिए, इसका क्या अर्थ है। इसमें संबोधन जितने हैं उनका अर्थ बहुत अच्छा है। हे प्रभु, इसका अर्थ है उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। शासन, सारी सृष्टि के ऊपर शासन करना। उत्पत्ति, इसका मतलब है स्थिति और प्रलय। ये जो विभूतियाँ हैं, क्या हैं? ये परमात्मा की प्रकृति है। उस प्रकृति को एक भाव में जानना, आत्मिक भाव में जानना, ये आत्म तत्व है। इस भाव में जानना है। वो कह रहे हैं, प्रभु आपने तो जाना, एक ही हैं। भाई आप तो जानते हैं भगवान, आप एक ही हैं, सब में ही हैं आप। हर विभूति में बार बार बोल रहे थे, पीपल का वृक्ष भी मैं हूँ, जीव जंतु भी मैं हूँ, जड़ चेतन भी मैं हूँ। जितने भी रूप दिख रहे हैं वो मैं हूँ, वो रूप मेरे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य हो। क्या मतलब है इसका शक्य का? सुनिए, अब आपको तो दिख गया, अब आपने पूरी विभूतियों का वर्णन किया, मैंने सुना, पर सुनकर तो सब बोल ही देंगे, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। सुनकर तो सभी बोलते हैं, कोई भी कहता है भगवान सब तरफ है। हाँ जी, एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। हर व्यक्ति, हर बच्चा भी बोल देता है ये तो। भजन भी गाएंगे, कण कण में है भगवान, पहचान सके तो पहचान। भजन भी गाते हैं, पर उसको देखना तो प्रतीत हो, वो दिखे तो सही। हमें तो दिख ही नहीं रहा कि वो भगवान है। यदि आप जीव भाव में हैं तो उसे देख पाना क्या संभव है? जीव भाव में तो कोई देख ही नहीं पाएगा भगवान को। शक्य मतलब क्या है? शक्य मतलब है योग्य। मैं योग्य हूँ उस रूप को देखने के लिए। भगवान, क्या मैं योग्य हूँ आपके उस विराट दर्शन को करने के लिए? अर्जुन कह रहे हैं, मतलब पात्रता है हमारे अंदर उस रूप को देखने की। ये अर्जुन की इतनी नम्रता है। क्या वास्तव में मैं देख भी पाऊंगा कि या नहीं देख पाऊंगा? विराट स्वरूप के दर्शन कर भी पाऊंगा वास्तव में, या मैं नहीं कर पाऊंगा? बोल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही मैं भी देखूं। अर्जुन ने कृष्ण पर छोड़ दिया। भाई, यदि मैं योग्य हूँ तो मुझे दिखा दो भगवान, और नहीं योग्य हूँ तो फिर मत दिखाना। इतना भी कह रहा है, नम्रता से, प्रेम से, श्रद्धा से। कृष्ण ने अर्जुन को इतना योग्य समझा, तभी अर्जुन के साथ हैं, सारथी बने, नीचे बैठ गए और अर्जुन को ऊपर बैठाया रथ पर। गुरु आपकी चाहे कितनी तारीफ करे, आपको नम्र रहना चाहिए। गुरु चाहे कितनी भी तारीफ करे, अरे आप तो इतने होशियार हैं, योग्य हैं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर नम्रता से, श्रद्धा से गुरु के समीप झुककर खड़े होना चाहिए। कृष्ण गुरु के स्थान पर हैं। गुरु भी कैसा होना चाहिए? गुरु ने भी मित्रवत रखा। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को मित्रवत रखा। गुरुडम नहीं चलाई कि मेरी सेवा कर, मेरे घर की सेवा कर। आज गुरुओं को देखिए, कितने गुरु हैं, उनको सेवा चाहिए, सेवा करो हमारी, हाथ पांव दबाओ हमारे घर की सेवा करो। ये गुरुडम, ये गुरु नहीं है, सच्चे गुरु नहीं है ये। कृष्ण ने क्या किया? खुद सारथी बन गए, अर्जुन को ऊपर बैठा दिया, दोनों की पात्रता दिखाई।
गुरु की क्या पात्रता हो और शिष्य की क्या पात्रता हो। शिष्य को हरदम झुके रहना, नम्र रहना चाहिए। बाहर का झुकना झुकना नहीं, भीतर से हमारी नम्रता हो। हम झुके, हम झुक सकें, हम कहना मान सकें गुरु का। ये अर्जुन खुद नहीं कह रहे, मुझे दर्शन दीजिए। अर्जुन अपनी पात्रता को दर्शा नहीं रहे, वो अपनी पात्रता को भी नहीं दर्शा रहे। वो कृष्ण स्वयं देख रहे हैं उसकी पात्रता, उसकी नम्रता। यदि आपके भीतर अहंकार है, मैं ज्ञानी, मैं तपस्वी, बहुत जानकार हूँ, मैं बहुत त्यागी हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया। सन्यासी लोगों को क्या होता है? अहंकार। मैं बड़ा धनवान, मुझे तो ज्ञान देना ही चाहिए, मुझे पहले देना चाहिए ज्ञान। ये अहंकार होता है, उनको ज्ञान नहीं लगता। जो बुद्धिजीवी है उनको ज्ञान नहीं लगता, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ जाता है। मैं जानता हूँ, मैंने इतने साल तप किया, मैं जानता हूँ मैंने इतने सालों से तप किया है, मुझे तो ज्ञान देंगे ही नहीं। मैं राजा हूँ, मैं धनवान हूँ। जिनके अंदर ये अहम है, भले ही कितने तपस्वी हों, कितने सन्यासी हों, भले ही कितने शास्त्र पढ़े लिखे हों, पर ये बोध नहीं होगा। ये भीतर ज्ञान वाली चीज़ है। इसके लिए आपके अंदर जितना भी अहम है उसको किनारे कर दो, अलग हटा दो अपने से। ये बात अर्जुन में थी। देख भी रहा है कि वो मेरे सारथी बने हैं, खुद नीचे मेरे को ऊपर बैठाया है, ऊपर रखा है। अर्जुन तो देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भी उसके अंदर अहंकार नहीं आया। ये भाषा से समझ आ जाता है, ये तो सामने वाले की भाषा से समझ आ जाता है। हे योगेश्वर, जिसने योग साध लिया, जिसने योग जान लिया, वो योगेश्वर हो गया, योग हो गया। ये श्रद्धा थी। ये संबोधन ऐसे ही नहीं निकलते। संबोधन से आपके भीतर का भाव पता चलता है। मित्रता से एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब योगेश्वर बोल रहे हैं। अब परमात्मा और उसमें योग हो गया, जुड़न हो गई। योग मतलब जुड़ गए, मिल गए, एक हो गए, दो नहीं बचते। दो हैं तो अज्ञान है, मैं ज्ञानी, मैं अज्ञानी। द्वंद्व है तो योग नहीं है। कृष्ण जान रहे हैं उसके अंदर जुड़न हो गई मुझसे। तभी तो जिन्होंने जाना उनके भीतर परमात्मिक शक्तियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं। कहते हैं गुरु नानक देव जी जब बड़े हुए तो उनके अगेंस्ट बहुत लोग हो गए, बहुत ज़्यादा लोग उनके अगेंस्ट हो गए। वहाँ के पठान लोग थे, बोलते हैं बड़ा ज्ञानी समझता है ये अपने आप को। नानक जो है अपने आप को बहुत ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। अभी इसको बताते हैं। उन्होंने पत्थर से गुरु नानक देव जी को बांधा और उठाकर नदी में फेंक दिया। अब देखें बनता है बड़ा ज्ञानी। देखते हैं इसमें कितनी शक्तियाँ हैं, बड़ा शक्तिशाली है ये। पर थोड़ी देर में क्या देखते हैं, वह तो नदी के किनारे पे खड़े नज़र आते हैं गुरु नानक देव जी। फिर उन्होंने और बड़ा पत्थर लिया, फिर उन्होंने गुरु नानक देव जी को बांधा और फिर से लेके नदी में डाल दिया। फिर देखते हैं, थोड़ी निकल के आते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं वो तो नदी के किनारे खड़े हैं गुरु नानक देव जी। फिर से और बड़ा पत्थर लेते हैं, फिर उससे बांधते हैं गुरु नानक देव जी को, फिर नदी में डालते हैं। कहते हैं ऐसे 11 बार उन्होंने पत्थर बांध कर उनको नदी में फेंका और वो बाहर आ गए। कहते हैं इनके भीतर ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ थी गुरु नानक देव जी के। जिनका योग सिद्ध हो गया उनके साथ रिद्धि सिद्धि रहती है। गणेश जी के साथ भी रिद्धि सिद्धि है। बोल रहे हैं अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन
करना है। अर्जुन बोल रहे हैं मुझे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करना है। योगेश्वर बोला ऐसी करामातें देखने को मिलती हैं। भाई जब रिद्धि सिद्धि आ जाती है तो लगता है ना करामातें हो रही हैं। वो अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन हो, जिज्ञासा होती है। जैसा ये देख रहे हैं वैसा मैं भी देख सकूं। ये नहीं कि उनके अंदर शंका हो रही है कि पीपल का वृक्ष मैं हूँ। अर्जुन के अंदर कृष्ण के प्रति कभी भी संशय भाव नहीं आया। बोल रहे हैं अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। बहुत नम्रता है उनके अंदर, अर्जुन के अंदर। तब बोल रहे हैं आश्चर्य लगता है कि ये सब मैं हूँ कह रहे हैं। आश्चर्य लगता है इन सब में मैं हूँ ये तो कह रहे हैं, पर मुझे तो आश्चर्य लगता है जब तक मैं आंखों से ना देख लूँ। तो वो जो उत्सुकता उठ रही है उसके अंदर, अर्जुन के अंदर, उस कौतूहल को दिखाने के लिए वो कृष्ण को कह रहे हैं मुझे भी करा दीजिए। ये गुरु और शिष्य के बीच ये भाव है। डिग्री बाद में मिलती है, पहले योग्यता होती है उस क्लास की, तब पहुंचते हैं उस क्लास में हम ग्रेजुएशन के लायक हैं या नहीं हैं। पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। शक्य बोला अगर मैं योग्य हूँ, अर्जुन बोल रहे हैं अगर मैं योग्य हूँ भगवान को जल्दी जानने की कोशिश मत कीजिए। एकदम अभी जान जाऊँ, अभी की अभी, ऐसा नहीं होता है। सुनिए, पूरा सुनेंगे तब पता चलता है कैसे जानना चाहिए भगवान को भी। यदि हम जल्दी जानने की कोशिश करेंगे तो फिर विक्षेपता में आ जाते हैं। गंगा के किनारे कितने ही लोग आपने ऐसे देखे होंगे, विक्षिप्त लोग देखे होंगे। कहते हैं ये चीज़ गुरु पर छोड़ दीजिए। देखने की सामर्थ्य यदि आप में नहीं होगी तो कईयों ने बहुत प्रयत्न किए, बिना गुरु के क्या होता है, विक्षिप्त हो जाते हैं। कितने जने कोशिश करते हैं गंगा किनारे, कोई हुक्का लेके फिर रहे हैं, कुछ ऐसी अवस्था में, विक्षिप्त अवस्था में बैठे हैं। वो सब भगवान को जानने की जल्दी कोशिश करते हैं, लेकिन जब जीवन में गुरु हो तो ये विक्षिप्तता नहीं आती हमारे जीवन में। हम ठीक रहते हैं, माइंड से भी शरीर से भी। देखने की सामर्थ्य यदि आप में नहीं होगी तो कईयों ने बहुत प्रयत्न किए हैं तो वो विक्षिप्त हो जाते हैं। कोई हुक्का पी रहा है, ये सब जल्दी जानने के चक्कर में होता है। उस विराट को देखना संशय भाव नहीं होना चाहिए। उस विराट को देखने के लिए संशय भाव नहीं होना चाहिए। अर्जुन में उतावलापन नहीं है, बड़े आराम से धैर्यपूर्वक बोल रहे हैं बता दीजिए, दर्शन दिखा दीजिए। मैं जब योग्य हो जाऊं चाहे तब दिखा देना मुझे दर्शन अपने। अभी मैं योग्य नहीं हूँ ना, इसलिए नहीं दिखा रहे, कोई बात नहीं। जब मैं योग्य हो जाऊँ भगवान तब आप मुझे दर्शन करा देना। अपने असली रूप के दर्शन तब करा दीजिए। इस मार्ग में उतावलापन अच्छा नहीं होता और योग्यता का होना तो बहुत ज़रूरी है। कितने साल लगते हैं एक डिग्री लेने के लिए, और ये तो बड़ा कार्य है। जन्मों जन्मों की अंत हो जाती है। जब उस विराट के दर्शन हो जाएंगे तो फिर आना जाना कैसा, आना जाना ही नहीं पड़ेगा। तो बोल रहे मुझे बाद में दिखा देना चाहें। यदि योग्यता नहीं है तो उस स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। अर्जुन अपनी सामर्थ्य दिखा नहीं रहा। अर्जुन अपनी कोई सामर्थ्य नहीं दिखा रहा, मैं राजा हूँ, मैं बलशाली हूँ, नहीं, कि मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत बड़ा, अहंकार भी नहीं है। गुरु के आगे भीतर वाला भी नम्र रहे। शब्दों से गुरु को खुश करने की कोशिश मत कीजिए कि मक्खन लगाते रहो गुरु को, नहीं। बड़ी शक्तियाँ हैं आप में, बहुत ज्ञानी हैं आप। गुरु को कहते ना आप में तो बहुत शक्तियाँ हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, क्या बटर लगाते हैं। शब्दों से तो बहुत तारीफ कर दी, मैं कुछ नहीं आप सब कुछ हैं। ऐसे रहिए, मैं तो कुछ नहीं, आप सब कुछ हैं गुरु, भगवान आप सब कुछ हैं। एक भट्ट राजा की प्रशंसा में गाता था। एक दिन गया
तो बहुत तारीफ़ें की उसने, कविताएं बोली तारीफ़ों की। सब वाह वाह करते रहे, वाह वाह, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, वाह वाह की उसके करने लगे। राजा भी बोले, क्या तो तुमने हमारे लिए बोली हैं कविताएं, बहुत अच्छी बोली हैं। जब वो समाप्त हुई कविताएं, राजा ने कहा इसको सोने की 2000 मोहरें दे दी जाएं। वो तो बहुत प्रसन्न हो गया, चला गया, सुनकर वहाँ से चला, सोचा शायद दरवाजे के पास मिलती होंगी, बाहर मिल जाएंगी मुझे मोहरें, पर कुछ नहीं मिली, कोई था ही नहीं वहाँ पर। दूसरे दिन फिर आया, कहता है राजा ने कहा था मुझे वो सोने की मोहरें देंगे। मंत्री राजा के पास गया, पूछा महाराज ऐसे ऐसे आया है वो भट्ट बाहर। बोला कल आपने कहा था ना आप। राजा गया उनके पास, उसके पास, बोला राजा साहब कल आपने कहा था ना मुझे मोहरें देने के लिए, तो इसलिए मैं आया हूँ। राजा बोला क्या करना है तुम्हें मोहरों का? बोला क्या करना है? कहता है क्यों, मैंने आपको इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी कविता सुनाई है, आपकी तारीफ़ें की है मैंने भी बहुत। राजा बोला तुमने मुझे शब्दों से खुश किया था ना, मैंने भी तुम्हें शब्दों से खुश कर दिया। कह रहे आप खुश हुए नहीं हुए? राजा ने भी कहा देखो रात को आपको नींद आई बहुत अच्छी? बोला हाँ। कह रहे जैसे आपने मुझे खुश किया वैसे मैंने भी आपको खुश कर दिया। पहले ज़माने में राजा लोग भट्ट रखते थे, जब युद्ध करने जाते थे तो बड़ी तारीफ करते थे भट्ट, आप बहुत वीर हैं, तो सैनिकों में उत्साह आ जाता था, वीर हैं, वीर वीर कविताएं, वीरता की कविताएं बोलते थे, वो भट्ट बोले जाते थे। गुरु को ये भटगिरी नहीं चाहिए किसी की भी, शब्दों से खुश मत कीजिए गुरु को। आपका हृदय नम्र होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए। इस मार्ग के लिए निरंतरता बनी रहनी चाहिए। मायावी नहीं बनिए, मायावी संसारी नहीं बनिए, और संयम हो तो और योगी बनने की कोशिश करिए। संयम हो आप में, और ऊपर से और ज़्यादा योगी बनने की कोशिश कीजिए। यदि योग्यता नहीं है तो हम और बनकर दिखाएं। भाई योग्यता नहीं है, कम है, भाई गुरु ने कहा है ना इतने हुए हो अभी और हो, तो हम और अभ्यास करें और वैराग्य करें। ऐसे भी कोई बात नहीं, मतलब और योग्यता अपने अंदर लाएं, ग्रहण करें, धारण करें। ये अविनाशी स्वरूप जो नाश नहीं होता, हमें लगता है वो पेड़ गिर गया उसका नाश हो गया, वह मर गया उसका नाश हो गया, ये भीतर से हमें एहसास है कि कुछ नाश, हमें एहसास है पर कुछ नाश नहीं होता। कहते हैं रूप बदल जाता है पर नाश नहीं होता है, मेरा ना होता नाश है, भगवान कहते हैं। तो वो कौन है जिसका नाश नहीं होता? वो परमात्मा है, वो शक्ति, कभी भी उसका नाश नहीं होता है। ये जो नाश दिख रहा है प्रकृति में है, आज है कल नहीं है, फोटो में दिखते हैं, पर उनकी याद है ना, वह अविनाशी है। बाकी प्रकृति में तो सब चलता रहता है, नाम बदल गए, रूप बदल गए, चीज़ें बदल गईं, वक्त बदल गया, एड्रेस बदल जाता है, ये सब बाहर का है बदलना। और जो नहीं बदलता वो अविनाशी है। अविनाशी उस स्वरूप का मुझे दर्शन करना है, अर्जुन कह रहे हैं। अपने अंदर ऐसी उत्सुकता लाइए, ऐसा भाव जानने का लाइए। क्या भाव होता है? गृहस्थी, क्या भाव होता है सबका? तो गृहस्थी अच्छी हो जाए, शराब, मेरे पति शराब पीते हैं उनकी शराब छूट जाए, बेटी घर आकर बैठी है वो अपने घर चली जाए, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा मेरा बिजनेस चल जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए बेटे की बेटी की, ये भाव रहता है और सबों का। लेकिन भगवान के भाव का भाव नहीं रहता। आपके अंदर खाली संसार की बातें हैं। कभी अर्जुन की तरह हमारे भीतर ऐसी जिज्ञासा हुई क्या, मुझे भी दर्शन हो जाए विराट का,
इन सांसारिक भावनाओं से गुरु के पास आते हैं। जब आपके भीतर विराट के दर्शन की इच्छा होगी तब आप योग्य होंगे। योग्यता को लाने का प्रयत्न करिए। नित प्रतिदिन हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव हो पर हमारे अंदर परिवर्तन ना हो। हमारे भीतर वाला वैसा ही रहे। भगवान अर्जुन को दिखाएंगे विराट दर्शन। दर्शन करना क्या है? ये ज्ञान चक्षु भीतर के खुलते हैं, अंदर के ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो स्वतः ही दर्शन हो जाता है। ये आज्ञा चक्र में टीका लगा कर चलते हैं। आज्ञा चक्र ये टीका लगा कर चलते हैं। यहाँ पर ये तीजा नेत्र ज्ञान का है, इसको खोलना है। वो ही चाहे ना अर्जुन कर रहा है, मुझे वो अविनाशी स्वरूप का दर्शन करना है भगवान। उस अनुभूति को हम अपने भीतर जान सकें। हमारा अंदर और कोई भाव हमारे अंदर और कोई भाव न रहे। शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। दूध लेते हैं तो पहले क्या करते हैं? दूध वाले से दूध भी लेते हैं तो पहले अपने बर्तन को अच्छी तरह धोकर तब देते हैं। अब करो भैया इसमें दूध, वरना हमारा यदि कुछ चीज़ लगी रह गई, खट्टा लगा रह गया कुछ, तो हमारा दूध फट जाएगा, खराब हो जाएगा। दूध के फटने के फिर पूरे चांस होते हैं। ये पात्र आपका साफ होगा तो अंतःकरण स्वच्छ हो जाएगा। आपका पात्र, ये अंतर हृदय रूपी पात्र स्वच्छ होना चाहिए। इसमें कोई संसार माया नहीं हो, स्वच्छ पात्र हो तभी दर्शन होगा। धुंधले शीशे में देखिए, शक्ल भी नहीं दिखती। शीशा धुंधला हो तो शक्ल भी नहीं दिखती। तो परमात्मा तो प्रत्यक्ष है, धुंध हमारी आँखों पर है। भगवान तो है, चारों तरफ है, धुंध कहाँ है? आँखों वाले शीशे पर। उसे साफ करनी है, उस धुंध को साफ करना, स्वच्छ करना है। ये माया मोह की धुंध लगी हुई है, ये साफ करना ही योग्य है। ये भी आप नहीं समझेंगे, अपने आप नहीं समझेंगे। ये भी गुरु समझेंगे कि आप वास्तव में योग्य हैं कि नहीं। ये भी गुरु ही समझेंगे। ये भी गुरु आपको समझाएगा हर बात, तब जाके आपको समझ आएगी। गंदगी दूसरों को दिखती है, स्वयं को नहीं दिखती। हमें अपनी गंदगी पता ही नहीं। हम कितना बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, क्या कैरेक्टर है हमारा। ये जो गंदगी हमारी है वो सामने वाले को नज़र आती है, दूसरों को नज़र आती है। गुरु आपको दिखाएंगे, खाली ये नम्र होकर हम उनके करीब रहें। बस हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। गुरु के पास भी सिर्फ नम्रता भाव से उनके समीप रहना है और अपने अंदर उसको जानने की चाह भी रखें। उपजे चाह साधक के संग, गुरु के संग ही चाह उपजती है। आपको घर बैठे चाह नहीं होगी। आज कृष्ण के साथ रहते रहते इतना साथ करा बचपन से अर्जुन ने। युद्ध के मैदान में भी अज्ञानता थी। जब कृष्ण ने बोला तब जाकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ये प्यास जगना भी बड़ी उपलब्धि है। हर एक को जगती भी नहीं है ये प्यास। अभी तो प्यास ही नहीं है कितने लोगों में कि भगवान को पाएं। संसार माया में पड़े हुए हैं, वहीं गंदे रोना धोना परेशान होना यही करते हैं। अभी तो प्यास जगी नहीं, तो प्यास जगाइए। जब प्यास होगी तब हम पानी तलाशते हैं। आज अर्जुन के अंदर ये प्यास जगी, तब वह उनसे पूछ रहा है कि हमें भी ऐसा दर्शन हो जाए। मंदिरों में इतनी भीड़ है, मंदिरों में बहुत भीड़ है, देखते हैं आप। वीआईपी दर्शन भी करते हैं। भीड़ है तो क्या करते हैं? वीआईपी दर्शन करते हैं, रुपए देकर भी दर्शन करते हैं। ये अविनाशी दर्शन करिए। उस दर्शन को करके हम खुश हो जाते हैं। पैसे दे के दर्शन किए, वीआईपी लाइन में खड़े होकर दर्शन किए, उससे खुश हो जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं ये अविनाशी दर्शन करिए।
मूर्ति का दर्शन करके आए, उसमें भी खड़े नहीं होने पर उसमें भी खड़े नहीं होते, धक्का मारते हैं, आगे चलो आगे चलो आगे चलो। इतनी देर से खड़े हो भाई, 2 पल तो खड़े रहने दो ना, आगे चलो, धक्का मारते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं, चलो 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 चलो। खाटू श्याम जाओ, वहाँ भी चलो 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 चलो, खड़े नहीं होने देते थोड़ी देर। एक तो पुजारी से भिड़ गई लेडीज़, भी दर्शन तो करने दीजिए ठीक से। एक साधारण मूर्ति के लिए कितनी लाइन लगाकर हम जाते हैं, दर्शन करते हैं। ये तो अविनाशी दर्शन के लिए अर्जुन कह रहा है, कितने भी सिद्ध पीठ दिखाए गए हैं। वैष्णो देवी, केदारनाथ, वहाँ ऊपर ऊंचाइयों पर जाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, तब हम पहुँचते हैं, कितने प्रयत्न करते हैं। ये कठिनाइयाँ क्या हैं? जब उच्च स्तर पर पहुँचते हैं तो सारी रुकावटों को आप किनारे करके जाओगे। ये भीतर की सिद्धता है, ये भीतर की सिद्धता चाहिए। तब सिद्ध पीठ जाएंगे आप, तब आपको दर्शन हो जाएं, दर्शन हो जाएं, तभी जीवन का अनुभव होगा। भगवान के दर्शन हो जाएं तभी तो सच्चा अनुभव तो तभी होगा। अभी तो आप मूर्ति तो इंसानों ने बनाई है, जिनके दर्शन आप करना चाहते हैं, देखिए अपने आप को, दर्शन हुए। बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे, इसलिए जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। वो ही दर्शन करा सकते हैं विराट स्वरूप के। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा और अपनी लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा।